Hello viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स है वो कुछ ही दूरी पर हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो, जो कि काम आएगा आपको आपके सोशल स्टडीज़ की एग्जामिनेशन में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। तो अगर आप 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित होगा। दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके सामने पेश किया गया है डीएम भट्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कॉमर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होता है, लिखने वाला सब्जेक्ट होता है। और हमने अक्सर देखा है कि जो 10th के सोशल स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएस के पेपर में खास कुछ परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स जो है वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने लाई जाए, ताकि आप अगर 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप आराम से कर पाएँ। तो चलिए, ये जो पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें सेक्शन ए दिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सेक्शन ए जो सेक्शन होता है वो एमसीक्यूज का सेक्शन होता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि मैंने कैसे सारे एमसीक्यूज को रिप्रेजेंट किया है। आप जो आंसर्स हैं उनको एकदम मिडिल में रखिए, एकदम मिडिल में लिखिए उनको, ताकि हर एक आपका जो आंसर है वो हाईलाइट हो और आपके पेपर चेकर को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए किसी भी आंसर को ढूंढने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट से 5 नंबर तक के जो एमसीक्यूज हैं उनको मैंने लिया है और पहले मैंने ऑप्शन लिखा है और बाद में उसका आंसर लिखा है। ऐसे एक एक लाइन छोड़कर पूरी स्पेस लेकर अच्छे से मैंने सारे जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रेजेंट किया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो आप आंसर्स लिख रहे हैं उनको मिडिल में लिखिएगा। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर एक मैचिंग भी ले रखा है। तो आप देख लीजिए कि आप एग्जाम में कैसे मैचिंग लिख सकते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी, ऐसे 2 कॉलम्स आप बना लीजिए। 1 2 3 4 नंबर डाल के एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा उसको, और सामने उसका जो कोई भी आंसर है वो आप आराम से लिख सकते हैं विथ ऑप्शन। दोस्तों, मैं गुजरात से हूँ तो हमारे यहाँ के मैचिंग्स जो हैं वो इस तरीके से आते हैं। अगर आप कोई दूसरे बोर्ड वाले हैं, कोई एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के हैं अगर आप, तो आपके जो मैचिंग आते हैं उस प्रकार से आप मैचिंग लिखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, आगे आगे मैंने लिया हुआ है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो होता है वो भी एक रिप्रेजेंट करने की चीज़ होती है। तो उसको भी मैंने देखिए यहाँ पे कैसे स्पेस लेकर एकदम ही अच्छे से लिखा है, ताकि एकदम फटाफट जो है आपका पेपर चेक हो जाना चाहिए। तो इम्प्रेशन जो क्या है कि आपके पेपर चेकर के ऊपर एक अच्छी छाप आप छोड़ के जाएंगे। फिर देखिए, आंसर इन 1 सेंटेंस जो है वो मैंने कैसे लिखा है, डबल अंडरलाइन करके जो आंसर था उसको मैंने 1 सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया है। देखिए, यहाँ पे अमीर खुसरो की बात की गई थी, इस आंसर में अमीर खुसरो आ रहा था। तो अमीर खुसरो एक नाम है तो इसलिए मैंने जो ए है उसको कैपिटल रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो आप प्लीज़ इन पे भी गौर फरमाइएगा। फिर देखिए, आगे चलते हैं। आगे सेक्शन बी हमें दिया गया है। आप सभी जैसे जानते ही हैं कि सेक्शन बी जो होता है वो 2 मार्कर्स का सेक्शन होता है, और उसमें अगर आप मिनिमम 4 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो वो ठीक रहता है। पर अगर आपके पास टाइम है या फिर आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप 6 या 7 पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर आपको आते हों तो। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दोस्तों, मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि जल्दी से जल्दी आप अपना पेपर ख़त्म करिए, और जितने पॉइंट्स 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप 4 ही पॉइंट्स लिखिए, ज़्यादा लिखने की कोशिश न करें। तो देखिए, यहाँ पे कैसे मैंने जो 2 मार्कर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। आंसर 6 जो है वो मैंने डबल अंडरलाइन में एकदम मिडिल में शो किया है, ताकि आपके पेपर चेकर को बिल्कुल भी कोई आंसर को ढूंढना ना पड़े। उसको एकदम से ही ऐसे दिख जाए कि हाँ भाई, ये आंसर 6 है, इसको मुझे चेक करना है, और फटाफट से वो जो है आपका आंसर चेक हो जाएगा। तो देखिए, 4 पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं, एक एक लाइन छोड़ के एक एक पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है। एकदम स्पेस लेके आप अपना पेपर जो है उसे लिख सकते हैं। फिर देखिए, उसी तरीके से, उसी सेम तरीके से मैंने आंसर 7 जो है उसे भी लिखा है। आंसर 7 में भी मैंने जो है 4 पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, एक एक लाइन छोड़कर आंसर 7 को हाईलाइट कर कर ऐसे मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप किए हैं। फिर उसके बाद सेक्शन सी आता है। हम सभी जानते हैं कि भाई सेक्शन सी किसका सेक्शन होता है, तो सेक्शन सी होता है 3 मार्कर सेक्शंस। तो
अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप कोई भी न्यू सेक्शन शुरू कर रहे हैं, आप ये चीज़ जो है वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से समझते आ रहे हैं, बट फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, न्यू सेक्शन जो होता है उसको आप हमेशा ही न्यू पेज से शुरू कीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने जो सेक्शन सी है उसको न्यू पेज से शुरू किया है। आंसर द फॉलोइंग फॉर 2 मार्क्स, उसमें आंसर नंबर 8 हाईलाइट किया है मैंने डबल अंडरलाइन में, और यहाँ पर हमें बोला गया था सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की शॉर्ट नोट लिखने को। तो देखिए सबसे पहले मैंने स्वीट एंड शॉर्ट हेडिंग दे दिया है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उसका अगर हेडिंग बन सकता है तो आप लिखिए, ताकि पेपर चेकर के मन में आपके लिए एक अच्छी छाप छूट जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग मारा है शॉर्ट नोट का, जिस पे हमें लिखने के लिए बताया गया है, और उसके नीचे मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको लिखा है, ठीक है? तो ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सेक्शन सी जो होता है उसमें मिनिमम अगर आप 6 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो वो काफ़ी रहता है, लेकिन अगर आपके पास जो है टाइम बच रहा है तो आप जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं। दोस्तों एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टिप है। दोस्तों अगर आप किसी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं तो आप कभी भी उसको रब मत कीजिएगा, आप उसको वहीं वैसे का वैसा छोड़ दीजिए। अगर आप रब आउट करेंगे तो अगर पेपर चेकर का ध्यान नहीं भी जा रहा होगा ना तो भी जाएगा, ठीक है? तो रब आउट तो मत ही कीजिए बिल्कुल भी पेपर में। और वैसे भी एसएस में ये सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, अगर आपने थोड़ी माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स की है तो उसको बिल्कुल भी रब आउट आप मत कीजिएगा। और दोस्तों दूसरी एक टिप है आपके लिए कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको एक लाइन छोड़ कर ही लिखिएगा, एक लाइन छोड़े बगैर मत लिखिएगा, ताकि आपका आंसर जो है वो बड़ा और आकर्षक दोनों दिखे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ऐसे मैंने 6 पॉइंट्स जो हैं वो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के ऊपर लिख दिए हैं एकदम आराम से। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में है आंसर द फॉलोइंग फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का आंसर हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो 4 मार्कर जो आंसर होते हैं वो अक्सर अगर आप उनमें 8 to 10 पॉइंट्स लिखते हैं तो काफ़ी रहते हैं 4 मार्कर्स के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। और दूसरों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका पेपर जो है वो ऑप्शन वाला आ रहा हो, ऑप्शन वाला पेपर अगर एग्ज़ाम में है तो आप उतना ही लिखिएगा जितना आपको पूछा गया है। आप वो ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट कर रहे हो और जो आपको लिखने हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा डबल डबल अटेम्प्ट्स अगर आप कर रहे हो तो आपके पेपर छूटने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं इन शॉर्ट यही बताना चाहती हूँ कि जितना आपको पूछा गया है ना, आप एग्ज़ाम में उतना ही लिख के आइए, क्योंकि एसएस में बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि एसएस में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका पेपर छूट जाता है। तो ऐसी नौबत आपके ऊपर ना आन पड़े, इसीलिए आप जितना पूछा गया है उतना ही लिख के आइएगा। तो देखिए यही सेक्शन डी जो था, सेक्शन डी का जो पूरा आंसर था उसको मैंने इसी तरीके से कुछ है रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर मैंने मेडिकल साइंस और सर्जरी का क्वेश्चन लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए जो नाम आ रहे थे उनमें उनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, और उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनके नीचे भी मैंने अंडरलाइन की है, ताकि वो वर्ड्स जो हो वो हाईलाइट हो और पेपर चेकर आपको आसानी से जो है मार्क्स दे दे। तो ऐसे कुछ मैंने अपने 4 मार्कर को भी रिप्रेजेंट कर लिया है। तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप, मैंने फुल पेपर का जो है आपको बता दिया है कि किस चीज़ को आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और तो और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो कि बोर्ड्स के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक विद द वीडियो। थैंक यू।